अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 9 है ये। इसमें आप लोगों को बताया कि एम्स, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पीस स्टडी के लिए का जो पीस का जो एम होता है वो क्या है, उसके लिए हमें कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, कौन सी स्किल्स हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, और एंड पे हम पढ़ेंगे कि पीस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, या जो पीस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलते जी। इसमें सबसे पहले जी टॉपिक नंबर 40 है। इसमें वो बता रहा है कि एम्स, नॉलेज के नॉलेज किस किस चीज़ का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए पीस स्टडी करने के लिए। सम एलिमेंट्स ऑफ करिकुला के जो करिकुलम है, ये जो निसाब है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। ये कि सबसे पहले जी नॉलेज ऑफ NGOs एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल चेंज, कि हमें NGOs के मुताबिक इल्म होना चाहिए और उनका जो सोशल चेंज पे इम्पैक्ट होता है उसका हमें पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे है जी नॉलेज ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड लोकल ग्रास रूट्स इनिशिएटिव, के हमें जो लोकल तौर पे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये जो वर्ल्ड वाइड जो आलमी तौर पे इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जी प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस, हमें जो इंसाफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पता होना चाहिए। उसके बाद लिसनिंग एंड डायलॉग, हमारे अंदर जो सुनने की और डायलॉग की खूबियाँ होनी चाहिए, तभी हम पीस स्टडी कर सकेंगे। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस, के हमें नॉन वायलेंस का ये जो इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं करिकुला के जिसका हमें इल्म होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। हु हैज़ गॉन बिफोर। इससे पहले मतलब ये हिस्ट्री आपको बता रहा है कि पहले भी लोग इस पे करते रहे हैं। आवर होप फॉर द फ्यूचर लाइज नॉट इन द फॉर्मल नॉलेज दैट वी पास ऑन, कि जो हमारी उम्मीद है ना, बट इन द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मैन, कि जो हमारी होप है फ्यूचर की, वो सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं है कि हम फ्यूचर में लोगों को फार्मल नॉलेज की तरफ लेके जाएं, बल्कि हमारी जो जो हमारी होप है या जो हमारा फोकस है वो ये है कि जो आजकल के जो मॉडर्न दौर के इंसान हैं उनकी तरक्की करना हमारा जो है वो हमारा फोकस होना चाहिए, वो हमारी उम्मीद होनी चाहिए। तो ये 1937 में मोंटेसरी ने ये कहा था कि जो हमारी उम्मीद है वो सिर्फ इंसानों को फार्मल नॉलेज देना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मॉडर्न दौर में इंसानों की डेवलपमेंट की पे हमें ज़ोर देना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। इस्टेब्लिशिंग पीस इज़ द वर्क ऑफ एजुकेशन, के जो अमन को कायम करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर पॉलिसीज़ कैन डू इज़ कीप अस आउट ऑफ वार, तो हमें ऐसी सारी पॉलिसी बनानी चाहिए जो हमें वार से या जंग से दूर रख सके। जॉन डीवे ने ये कहा था। जॉन डीवे फिलोसफर आइडियाज इन्वॉल्व कंसेप्ट ऑफ एजुकेटिंग फॉर पीस, कि जो जॉन डीवे था उसने कहा था कि लोगों को एजुकेट करें ताकि वो अमन कायम कर सके। तो ये सारा पीस स्टडी का मकसद यही है कि हमें पुरअमन तौर पर रह सके। आगे जी टॉपिक नंबर 41 है जी स्किल्स मोर मॉडर्न एजुकेटर्स, कि आपके जितने ज़्यादा स्किल्स आप प्रमोट करेंगे तो आपके मॉडर्न एजुकेटर्स पैदा होंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें JB मार्टन का एक नाम है। इस भाई साहब ने क्या कहा था, इसने कहा था ही गेव द कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स एज होम। इसलिए कहा था कि हम स्कूलों को एज ए घर के तौर पर ट्रीट, हम स्कूलों का माहौल इतना अच्छा कर देंगे कि वो घर का माहौल आपको लगेगा। In this concept, the emphasizes and laid stress on the importance of nurturing। तो इसने कहा था कि इसके लिए इसने कहा था कि इसने जो नर्चरिंग का एक कंसेप्ट था उसकी इम्पोर्टेंस को इसने उजागर किया था और इस पर ज़ोर दिया था कि आपने नर्चरिंग नशोनुमा लोगों की अच्छी तरीके से करनी है ताकि उनको स्कूल भी घर की तरह लगे। आगे इसके आगे देखिए सारा रोडेक है, ये भी एक है। इसने मटरनल लव गिविंग राइज टू मटरनल प्रैक्टिस कैन प्रमोट पीस, कि जो आपका मैटरनल लव है वो मैटरनल प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे तो वो आपके अमन को प्रमोट करेगा। मतलब ये जैसे आप भाईचारा और प्यार से रहेंगे तो आपका अमन कायम होगा। तो जो पीस स्टडी होती है ये सारी आपको पीस को कायम करने के लिए की जाती है। उसके बाद ये कह रहा है जी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीस एजुकेशन, कि पीस एजुकेशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता रहा है कि जी कंटेम्प्रेरी व्यू ऑन द पीस एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द एवेल्यूशन ऑफ इट्स कंसेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीस रिसर्च मूवमेंट 40s एंड 50s, के आप देख सकते हैं कि पीस एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि ये माजी में भी लोग पीस एजुकेशन करते रहे हैं। और जो इसने हवाला दिया है कि 40s और 50s की दहाई में भी पीस स्टडी लोग करते रहे, मूवमेंट चलती रही है। उसके बाद रिफॉर्मर्स सच एज आदम्स एंड फनाई फन एंड्रयू एंड इप्रा, ये आपने याद रखनी। द इप्रा क्या होता है, द इंटरनेशनल पीस रिसर्च एसोसिएशन 1965 में ये बनी थी, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद कोऑपरेट कंसोर्टियम ऑन पीस रिसर्च एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये 2 अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि माजी में काम करती रही हैं पीस एजुकेशन पे। तो आपने इनका मुखफ़फ़ भी याद रखना है और इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है।
तो आगे चलते जी, टॉपिक नंबर 42 है जी, इसमें भी एम्स के एटीट्यूड के बारे में बात करेगा कि एटीट्यूड क्या इंपॉर्टेंस होती है। जर्मन 1993 प्लेसेस अ ग्रेट एम्फोसिस ऑन स्किल्स एंड एटीट्यूड्स डिफाइनिंग पीस एजुकेशन। कि जो जर्मन था 1993 ने उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया था स्किल्स और एटीट्यूड पे, कि आपकी स्किल्स और जो आपका एटीट्यूड है वो आपके जो पीस एजुकेशन है उसको डिफाइन करता है। तो आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था। आगे है जी टॉपिक नंबर 43 है जी, पीस के अमन होता क्या है। पीस इज़ अ ग्लोबल टर्म अप्लाइंग टू ऑल एजुकेशनल एंडोवर्स एंड एक्टिविटीज़ विच टेक as their focus on the promotion of knowledge of peace building and which promote in the learner attitude of the tolerance and empathy as well as skills in cooperation, conflict avoidance and conflict resolution, so that learner will have the capacity and motivation individually and collectively to live in peace with others। कि पीस क्या होता है आपको पता है। अमन यही होता है कि आप अपने जो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं या आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें आप जो टॉलरेंस है उनमें वो टॉलरेंस हो, उनमें कोऑपरेशन हो और वो मसाइल से अवॉइड करें, कन्फ्लिक्ट से अवॉइड करें या कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट या सॉल्व करने की उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए। तो पीस ही होता है कि आप भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहें। तो आपने इसकी फार्मल सी एक डेफिनेशन ये दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि पीस की क्या एजुकेशन है, क्या डेफिनेशन है। आगे है जी एम्स ऑफ पीस एजुकेशन के, इसके मकासद क्या हैं। पीस एजुकेशन के कुछ मकासद है। देयर आर कॉमनली एक्सप्रेस एज नॉलेज स्किल एटीट्यूड प्रोग्राम। कि इसके 3 मकासद हैं पीस एजुकेशन के, कि आपके पास नॉलेज आ जाएगा, स्किल्स आपकी प्रमोट होंगी और आपकी जो एटीट्यूड है वो भी आपका प्रमोट होगा इससे। तो आगे है जी नॉलेज क्या होता है जी। नॉलेज अवेयरनेस, किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको पीस एजुकेशन के लिए। अवेयरनेस ऑफ ओन नीड्स, कि आपकी अपनी ज़रूरियात क्या है। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि आपके जो मसाइल हैं उनकी क्या नेचर है और आप कैसे अमन कायम कर सकते हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई काजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि आपके जो कन्फ्लिक्ट है उसके आपको वजूहात जान सकें, आप कन्फ्लिक्ट का एनालिसिस कर सकें। और आपका इन्हांस नॉलेज ऑफ कम्युनिटी, कि आप कम्युनिटी का नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। मैकेनिज्म फॉर पीस बिल्डिंग एंड रिजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट, आप पीस बिल्डिंग के लिए काम कर सकें और आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और उसका मीडिएशन प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, तो आपको कल्चरल हेरिटेज लोगों का पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ प्रीजजेस, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप पीस स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी नॉलेज का एम क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, आपके पास नॉलेज होगा तो आपको समझ आएगी कि जो मसला है उसकी वजूहत क्या हैं। तो इसलिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे जी पॉसिबल इंडिकेटर्स क्या है जी। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट वेरियस कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग, तो आप जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप ये काम कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स ओवर फीलिंग, कि आप फीलिंग के ज़रिए कन्फ्लिक्ट्स को देख सकते हैं कि किस तरह फीलिंग्स से आपके कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। उसके बाद कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज की वजह से आपके कैसे कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं आप वो भी देख सकते हैं। कन्फ्लिक्ट ओवर वैल्यूज़ और बिलीव, तो ये 3 किस्म के आपके इंडिकेटर्स हैं जो आप इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं जब आपके पास इसका नॉलेज होगा। तो आगे चलते हैं जी स्किल्स क्या होती हैं। स्किल्स होती है कम्युनिकेशन, असर्टिवनेस, एबिलिटी टू कोऑपरेट, जो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए तब आप पीस एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी, सारी अहम ही है, आप इसको एक नज़र देख लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बंदे को आनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन आनी चाहिए, एबिलिटी टू लिव विद चेंज, तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए तब आप पीस स्टडी कर सकते हैं। तो आगे जी टॉपिक नंबर 44 है वाई पीस फॉर एजुकेशन के स्किल्स। इसका स्किल्स का आपका मकसद क्या है। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स के, इससे आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या है जी। स्टूडेंट्स विल डिमोस्ट्रेट इफेक्टिव लिसनिंग, इससे आपकी जो इफेक्टिव लिसनिंग है वो आप उसको डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि एटीट्यूड का क्या रोल हो सकता है। एटीट्यूड में आपका ये हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके एटीट्यूड में आती है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट इसमें टॉलरेंस आती है, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स आती है, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस आती है, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आता है इसमें, बाइस अवेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी, जो सारे एटीट्यूड में ये सारी चीज़ आती हैं। तो इस तरह इसी के साथ आपका लेसन नंबर 9 खत्म हो